केंद्र सरकार के आरक्षण नीति लेटरली एंट्री के खिलाफ कई संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया है। इसी कड़ी में इस भारत बंद को कांग्रेस, जेएमएम समेत कई पार्टियों ने समर्थन दिया है। इस बंद के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई ने गिरिडीह में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू के नेतृत्व में निकाले गए इस विरोध रैली में सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध किया। मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है एवं दलितों और पिछड़ों का आरक्षण मारना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी में लेटरली एंट्री के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करने की एक साजिश है जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिसका जो हक है उन्हें केंद्र सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि दलितों का आरक्षण मारने का केंद्र सरकार के ये साजिश को बेनकाब किया जाएगा और हर हाल में केंद्र सरकार को इस नीति को वापस लेना होगा। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है जो इन वर्गों को हमेशा परेशान करना चाहती है। उन्होंने बंगाल में हुए बलात्कार के मामले की निंदा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस बलात्कार की निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव विरोध करती है। त्रिपुरा में महिलाओं के साथ जघन्य कांड हुए, कई महिलाओं को नंगा घुमाया गया, लेकिन उस मामले में भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। मौके पर जेएमएम के कई नेता मौजूद थे। पूरे देश के कई सामाजिक संगठनों ने और राजनीतिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। झारखंड में भी इस बंद का आह्वान है और इस बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे राज्य में सक्रिय रूप से समर्थन है। यानी कल के भारत बंद में गिरिडीह भी बंद रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आप तमाम व्यापारी वर्ग से, दुकानदारों से आग्रह करते हैं कि कल अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे। जो हमले लगातार उस वंचित समाज के हक को मारने की है उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपने देखा होगा बंगाल की घटना निंदनीय है, अपराधी को कठोर दंड मिले, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उनके समर्थकों के द्वारा एक जो राजनीतिक एजेंडा के तहत आंदोलन किया जा रहा है, वैसे लोग मणिपुर में महिलाओं को जब नंगा घुमाया गया वैसे संगठन के लोग निंदा भी करने का काम नहीं किए। सड़कों पर करने की तो दूर बात है, वैसे संगठन के लोग मणिपुर के बेटियों के बहनों को नंगा घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मणिपुर की घंटा का निंदा नहीं करता है। और आज बंगाल के घंटे पर ताल मार कर होते बंगाल के घंटा निसंदेह निंदनीय है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग शामिल हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए वैसे अपराधियों पर, लेकिन ये दो तरफा निर्णय, दो तरफा नीति कतई नहीं चलेगा। समाज में जो गलत है वो गलत है, चाहे बंगाल की घटना हो या मणिपुर में घटना हो। तो साथ ही को भारत बंद के तौर पर बहुजन समाज की मजबूत आवाज के तौर पर कल सड़कों पर दिखेगी। आज इस मशाल जुलूस के माध्यम से गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिकों से हम अपील करने आए हैं कि इस देश में हो रहे संविधान पर हमले, बहुजन समाज के आरक्षण पर हमले के खिलाफ एकजुट होकर आपको हमको प्रतिरोध दर्ज करना होगा। और यह प्रतिरोध अगर हमने दर्ज नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को हम शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे
कि जब देश में फांसीवादी सरकार बहुजन समाज का आरक्षण छीन रही थी तो आप लोग कहाँ थे। मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले अब की बार 400 पार का नारा देने वाले लोगों की मंशा इस देश के संविधान का आमूल परिवर्तन की थी, लेकिन इस देश के पवित्र माता ने 400 पार को ठेंगा दिखाते हुए इनको 240 पर रोक दिया। लेकिन संविधान के विरोधी, आरक्षण के विरोधी ये लोग अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आएंगे। आज यूपीएससी की नियुक्तियों में लड़के एंट्री के माध्यम से जिस तरीके से संविधान और आरक्षण पर हमले की कोशिश की गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस देश का बहुजन समाज इसका विरोध करता है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत दी, जिस व्यवस्था से यह हिंदुस्तान 75 वर्ष चला, आज अगर उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास है तो नागरिकों को सड़क पर उतरकर प्रतिरोध करना होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कल के भारत बंद को सफल बनाकर आप केंद्र की भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को यह स्पष्ट संकेत देंगे कि संविधान और आरक्षण में किसी भी तरह का हमला देश के बहुजन समाज, देश की बहुजन आबादी, देश के इंसाफ पसंद नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वह संविधान जो हमें समता, बंधुत्व और समानता का संदेश देता है, यह संदेश बरकरार रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का यह बंद अभूतपूर्व रूप से सफल होगा, इसमें तमाम नागरिकों की भागीदारी रहेगी। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड की शहीद बना रहे।